जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे इस वीडियो में जून 2022 के मासिक राशिफल के बारे में कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। आपकी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस आपके पास है, तो आप जान सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। उसमें चंद्रमा यदि आपका 7 नंबर में बैठा हुआ है तुला राशि के अंदर, तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है तुला राशि वालों के लिए। और आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है, और अगर आपका बोलता नाम तुला राशि के आधार पर है, जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि किस नाम अक्षर वालों के लिए यह वीडियो है, तो वहाँ शुरुआत करते हैं इस महीने ग्रहों की स्थितियों के बारे में कि कैसा रहेगा ये महीना तुला राशि वालों के लिए। क्योंकि इस महीने आपकी ही राशि के मालिक शुक्र, जो कि मेष राशि में राहु के साथ चल रहे हैं, उनका राशि परिवर्तन होगा 18 जून के बाद, यानी यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच जाएंगे शुक्रदेव। होगी वो उनकी स्वराशि, और वहीं सूर्य देव का राशि परिवर्तन वृषभ से निकलकर मिथुन में पहुँच जाएगा 15 जून के बाद। बाकी सभी ग्रहों की स्थितियाँ यही रहेगी। तो सबसे पहली बात ही मैं यहाँ शुक्र की करूँगा, क्योंकि वो आपके राशि के मालिक भी हैं और उनका परिवर्तन भी इस महीने होने वाला है। देखिए कि राशि से सप्तम भाव में शुक्र है। ये 2 मायनों में देखा जाएगा, एक तरह से ये अच्छा भी, एक तरह से ये खराब भी है कि राशि का मालिक जो शुक्र है वो राशि से सप्तम में जाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत से शास्त्रों में हवाई यात्रा, विदेश यात्रा या ट्रैवलिंग्स के लिए होता है। राशि का मालिक अपने से सप्तम में जाके राशि को वापस दृष्टि दे रहा है, यानी ये आपको सपोर्ट कर रहा है, ये आपको किसी न किसी प्रकार से सहयोग दे रहा है। केतु भी यहाँ तुला राशि में है, शुक्र की ही राशि में है, यानी व्यक्ति अपनी पूर्ण मेहनत से जीवन में आगे बढ़ रहा है और अपने मान सम्मान को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देगा। ऐसा ग्रह आपको बल देता है, जीवन को समझने, जीवन को परखने की समझ देता है कि राशि का मालिक राशि को देखे। लेकिन अब ये ग्रह अपने घर में नहीं है, ये ग्रह सप्तम भाव में है, जो कि मंगल की राशि है, और मंगल यहाँ शत्रु है। कहाँ है मंगल? राशि से 6ठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्र राहु केतु अक्ष पर हो, राशि का और सप्तमेश 6ठे घर में, और शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही हो, ये योग कहीं ना कहीं आपको आपके चरित्र से डगमगा सकता है। इस योग के कारण आपका ध्यान भौतिक सुखों के प्रति ज़्यादा आ जाएगा। इस योग के कारण आप भटक सकते हैं, किसी गलत कार्य में लिप्त हो सकते हैं, सामाजिक रूप से आपका पतन हो सकता है, चारित्रिक रूप से खराबी दे सकता है ये योग आपके जीवन में। शुक्र जब राहु के साथ हो तो शुक्र शुक्राचार्य हैं, लेकिन राहु सदैव किसी न किसी ग्रह के साथ बैठकर उस पर ग्रहण लगाने की कोशिश करता है, यानी वह प्लेनेट कोशिश करता है कि जैसा मेरा स्वभाव है ऐसा ही दूसरे का हो जाए। कि शुक्राचार्य समझदार होते हुए भी यहाँ राहु के साथ मिलकर केतु के अक्ष पे आकर शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित होकर प्रॉब्लम दे सकता है। और वो प्रॉब्लम अगर 7th हाउस में आती है तो वो सामाजिक पतन ही नहीं, आपकी वैवाहिक जीवन का भी पतन हो जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ सप्तम भाव का मालिक होकर 6ठे में है। इसलिए इस दौरान इस विशेष पीड़ा से बचें। इस दौरान अपने चरित्र का ध्यान रखें, सामाजिक स्थिति का ध्यान रखें, वैवाहिक स्तर को गिरने ना दें, पति पत्नी के बीच तालमेल को ठीक प्रकार से बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ही गलतियों के कारण प्रॉब्लम होगी। आपका किसी स्त्री के प्रति रुझान, उससे ज़्यादा बात करना, उससे हंस हंस कर बात करना, और उसका आपकी पत्नी को बुरा लगना या जीवन साथी को बुरा लगना, ऐसे ही समय में छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है। शुक्र 18 जून के बाद यहाँ से राशि परिवर्तन कर देंगे और फिर ये अष्टम में पहुँचेंगे। अष्टमेश का अष्टम में जाना अगर स्वराशि का है, शुक्र जैसा शुभ ग्रह है, तो ये वहाँ बुध के साथ बैठकर एक राजयोग का निर्माण करेंगे। अष्टमेश अष्टम में है, आपके मांगल्य जीवन को मजबूत करता है। अष्टमेश अष्टम में है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, क्योंकि स्वराशि का है। तो ये अष्टमेश में इसका शुक्र का जाना खराब नहीं है। अब बुध इसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ 2 तरीके से देखिएगा कि भाग्य का मालिक अगर अष्टम में हो तो क्या,
एक अच्छे घर परिवार का लड़का, अच्छे घर परिवार का व्यक्ति, एक साधु संत अगर किसी खराब व्यक्ति विशेष के घर में पहुंच जाता है तो उसमें प्रॉब्लम साधु संत को होती है, उस व्यक्ति को नहीं होती। अगर आपके भाग्य स्थान का मालिक राशि अपने से द्वादश में और राशि से अष्टम में गया है तो ये आपके भाग्य में अड़चन देता है, लेकिन अष्टमेश के लिए ये अच्छा है, अष्टम भाव के लिए अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र भी आ जाएंगे। कभी कभी ऐसी स्थितियों में संपत्ति से संबंधित जो विवाद चल रहे होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, पारिवारिक स्थितियों के जो विवाद होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, कुटुंब के अंदर चलने वाले जो कलह हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन भाग्य के लिए निरंतर प्रयास करना ये ग्रह दिखाता है कि भाई इतना आसान नहीं है आपको अपने भाग्य का लाभ लेना। प्लैनेट यहाँ अड़चनों को डालने वाला है लगातार, ग्रह यहाँ आसानी से आपको काम नहीं करने देगा। कहने को शुक्र बुध का राजयोग है, बुध यहाँ विपरीत राजयोग में भी है क्योंकि द्वादशेश यहाँ छठे घर में बैठा है, अष्टम में बैठा सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक विपरीत राजयोग है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंसेंगे, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, आप कुछ पजल हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो कोई ना कोई अच्छी सलाह, या कह सकते हैं 9th हाउस हम भगवान की कृपा के लिए भी देखते हैं कि ईश्वर आपका कोई ना कोई रास्ता खोल देंगे। बुध पूरे महीने यहीं रहेंगे, 18 जून के बाद स्थितियाँ कुछ बेहतर आपके लिए हो जाएंगी। हाँ, ये महीना पूरा आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपको लगातार भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। शनि की स्थिति अपने आप में प्रबल है क्योंकि शनि योग कारक हो गए पंचमेश पंचम में। पंचमेश पंचम में तो संतान के लिए, संतान के सहयोग के लिए अच्छा, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, सफलता के लिए अच्छा ही माना जाता है। जब मंगल और बृहस्पति की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ विचार करिए कि दूसरे घर का मालिक छठे घर में, धन का मालिक रोग स्थान में, कि आपका कोई ना कोई पैसा किसी न किसी व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो रहा है। आपका पैसा बीमारी में खर्च हो रहा है, फालतू के कामों में खर्च हो रहा है, व्यर्थ की यात्राओं में खर्च हो रहा है। आप चाहते नहीं हैं कि पैसा आपका व्यर्थ के चीज़ों में खर्च हो, लेकिन फिर भी आप उलझ जाते हैं। आप इसको बना नहीं सकते, आप इसको संभाल नहीं पाते हैं। इसके साथ बृहस्पति हैं जो धन के कारक हैं। जहाँ धन का मालिक यहाँ बैठा है वहीं धन का कारक यहाँ दृष्टि देता है अपनी 9वीं, यानी साधन लगातार बनते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कहने को तुला राशि के लिए ना तो बृहस्पति मित्र हैं ना मंगल मित्र हैं, लेकिन हर ग्रह अपने डिपार्टमेंट की ड्यूटी निभाता है। कि बृहस्पति अगर धन का कारक होकर धन भाव को देखेगा तो वो धन देगा क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट है। साथ में वो मंगल के साथ है। इस मंगल को मैं दोनों तरीके से आपको बता चुका हूँ कि सप्तमेश के साथ अष्टम में छठे में जाना क्या करेगा और दूसरे का मालिक होकर यहाँ क्या करेगा। धन की प्रॉब्लम तो बृहस्पति नहीं देंगे, लेकिन वैवाहिक संबंधों को बनाएं, पारिवारिक संबंधों को बनाएं, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, चरित्र का आप अपने जीवन में ध्यान रखें, भटकाव से बचें, रॉन्ग डिसीजन से बचें, लग्जीरियस चीज़ के प्रति आकर्षित ना हो। कि बहुत सारी चीज़ जीवन में ऐसी मिलती है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा गलत होता है। आप कोई गलत आदत के अंदर चले गए, आपको शराब का सेवन करने के लिए कह दिया गया, आप उसमें लिप्त हो गए और लगातार लिप्त होते चले गए। एक नहीं कई सारे दिन लगातार का, कभी रोज़ाना उनका रूटीन बन गया। रोज़ाना आपका रूटीन ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होने पे बन गया जो आपके लिए नुकसानदायी है, जो आपको मानसिक, आर्थिक, सामाजिक पतन दे सकते हैं, जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यहाँ उपाय ही आपके लिए यही है कि कैसे आप अपने ऊपर संयम रख के काम करेंगे, वो आपको यहाँ ध्यान देना होगा। बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बेहतर है, भले ही ग्रह कहीं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए व्यवस्था लगातार बनाकर इन ग्रहों ने रखी हुई है। तो ये था जून 2022 का मासिक राशिफल तुला राशि वालों के लिए। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।